तो ये एक साल में हुआ 2015 के पतझड़ के मौसम में। मैं कॉलेज के फ्रेशमैन ईयर के लिए गोल्डस्टाइन हॉल में मूव हुआ था। गोल्डस्टाइन हॉल 3 मंजिल वाला डॉर्मेट्री था और उस बिल्डिंग ने काफी अच्छे दिन देखे थे। मेरा रूम टिपिकल सिंडर ब्लॉक डोम था। वो ज्यादा आकर्षक नहीं था, पर वो मेरा घर था पूरे साल के लिए। मैंने अपने आप को पूरी तरह कॉलेज के लाइफस्टाइल में ढाल लिया था। क्लासेस, स्पोर्ट्स, पार्टीज और पिज्जा पे जिंदा रहना। पहले सब नॉर्मल था। मेरा रूममेट एलेक्स एक बहुत शर्मीला बच्चा था जिसको कंप्यूटर्स पसंद थे और फुटबॉल मैचेस देखना। तो वो डॉम पूरा मेरा ही था। एक दिन अपने कंप्यूटर पर अपने पेपर टाइप करते हुए मुझे पीछे से कुछ महसूस हुआ। मेरा टीवी अपने आप से ऑन हो गया और मैं बहुत डर गया। पर मैं अपने आप को समझा रहा था कि शायद मैंने ही गलती से रिमोट बटन दबा दिया होगा, जबकि मुझे पता था कि वो रिमोट मेरे बेड पे पड़ा था। कभी कभी मुझे अपनी खिड़की के खटखटाने की आवाजें आया करती थी, पर कोई दिखता नहीं था। और कभी मेरा दरवाजा अपने आप खुल जाता था और फिर जोर से बंद हो जाता, जैसे कि बहुत तेज हवा से हुआ हो। एक बार मैं घर आया तो देखा मेरा रेडियो ऑन था। मुझे अच्छे से याद था कि मैंने उसे ऑफ किया था जब मैं अपनी क्लासेस के लिए गया था। मुझे अपनी बुक्स बिखरी हुई दिखती थी और एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरी बेसबॉल कैप, जो मुझे एक हफ्ते से नहीं मिल रही थी, एकदम से मेरे कंप्यूटर के ऊपर पड़ी मिली। कभी कभार मुझे कॉलोन की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल भी आती थी मेरे रूम में, जबकि मैं तो कॉलोन लगाता भी नहीं था। और एलेक्स तो कभी रूम में होता ही नहीं था। जब भी कुछ अजीब होता तो मैं अपने आप को समझाने की कोशिश करता, पर कुछ फायदा नहीं होता। सबसे अजीब बात उस सेमेस्टर की तब हुई जब मैं और एलेक्स डॉम में बैठे हुए थर्सडे नाइट फुटबॉल देख रहे थे कि अचानक से हमारा माइक्रोवेव अपने आप 5 सेकंड के लिए चल पड़ा और फिर रुक गया। एलेक्स और मैंने एक दूसरे को देखा और कुछ नहीं कहा। फिर हम वापस गेम देखने लग गए। एलेक्स ने अपनी फ्राइडे मॉर्निंग क्लासेस मिस कर दी और अगले दिन सीधे अपने घर चला गया। इस सेमेस्टर का एंड आया और एलेक्स ने डिसाइड किया कि वो उस स्कूल से ट्रांसफर ले लेगा। मैं सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता था ऐसा होने वाला है। जब एलेक्स मूव कर रहा था तब मैंने एलेक्स की मदद करने की सोची और उसका सामान लोड करने में मदद की। मेरी फैमिली विंटर ब्रेक के लिए मुझे अगले दिन लेने आने वाली थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको मूव आउट करने में हेल्प करने के लिए। हमने एलेक्स की कार पार्किंग लॉट में पैक की और एक दूसरे को गुड बाय बोलने लगे कि अचानक से एलेक्स ने मुझे बहुत सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ देखा और फिर बोला, मुझे नहीं पता तुम उस कमरे में कैसे रहते हो। तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने एक लंबी सांस ली। हाँ पता है, मैं ध्यान रखूंगा। फिर हमने हाथ मिलाया और एलेक्स गोल्डस्टाइन हॉल से चला गया हमेशा के लिए। लकीली उस रात कुछ भी अजीब सा नहीं हुआ और विंटर ब्रेक में मैंने अपने आप को पूरा कन्विंस कर लिया कि जो भी हुआ था वो मेरी ओवर एक्टिव इमेजिनेशन थी और कुछ नहीं। 2006 की मिड जनवरी में नया सेमेस्टर शुरू हुआ। मैं अपने नए रूममेट के लिए बहुत एक्साइटेड था। इस बार मेरा रूममेट मैथ्यू था, जो फुटबॉल टीम की रेड शर्ट वाला था। मैथ्यू और मेरे में कुछ भी कॉमन नहीं था, पर वो अच्छा लड़का था। मैथ्यू क्लासेस के पहले हफ्ते के लिए रुका और फिर जल्द ही दूसरे डोम में शिफ्ट हो गया। उसने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। मैं एक दिन अपने क्लासेस से वापस आया तो देखा उसका सारा सामान गायब था। जैसे ही मैथ्यू गया, सारी अजीब चीजें जो पिछले सेमेस्टर में हो रही थी वापस होने लगी। मैं कमरे की अजीब चीजों से डील करने के लिए तैयार था, क्योंकि मुझे अपने लिए सिंगल रूम के पैसों में पूरा रूम रखना पसंद था। इन चीजों का सामना करने के लिए मैंने और पीना शुरू कर दिया। मैं उस समय 19 साल का था। जब भी अजीब सी फीलिंग रूम में होती थी मैं उसे इग्नोर कर देता, और जब भी मेरा स्वेटर मेरे बेड पर होता और क्लोजेट में नहीं जहां मैं उसे रखता था, मैं उस चीज को भी इग्नोर करता था। या जब मैं अपने बंक बेड पर सो जाता और मेरा ऊपर वाला बंक बेड पर से सरसराने की आवाजें आती, जबकि वो खाली होता था फिर भी आवाजें आती थी, मैं उसे भी इग्नोर करता था। इग्नोर करना भी एक खूबसूरत चीज है। ये साल खत्म होने को था और अप्रैल में एक लैक्रोस पार्टी में बहुत टल्ली हो गया था। मेरा मतलब बहुत ज्यादा टल्ली, मतलब इतना कि और पीता तो सीधा हॉस्पिटल में जाना पड़ता। मेरे दोस्त जेसन और रैन ने उस रात मुझे घर छोड़ा और मुझे याद है उन्होंने मुझे बेड में घुसने में भी हेल्प की और एक डस्टबिन भी साइड में रख दिया, जस्ट इन केस मैं रात में उल्टी कर दूं तो। और फिर मैं मदहोश होके सो गया। एकदम से मुझे लगा किसी ने मेरे मुंह पर पानी फेंका हो।
एक लड़का जिसको मैं नहीं जानता था वो एक वाटर बॉटल के साथ वहाँ खड़ा हुआ था। ऐसा लगा कि वो एक छोटा नाटा सा लड़का था जिसके भूरे बाल और भूरी आंखें थी। उसने चिल्ला के मुझे बोला कि बिल्डिंग में आग लगी है और हमें बिल्डिंग से बाहर भागना है। मैं कंफ्यूज था कि वो मेरे कमरे में कैसे आया और मैं बहुत टल्ली भी था। मैंने किसी तरह अपना फोन उठाया और बिल्डिंग के बाहर भागा। फायर अलार्म बज रहा था। वो लड़का मेरे पीछे ही आ रहा था कि अचानक से भीड़ में कहीं वो गायब हो गया। सब लोग बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में खड़े फायर ट्रक के आने का इंतजार कर रहे थे। पता लगा कि कोई महान आदमी टल्ली हालत में सेकंड फ्लोर के कॉमन एरिया में पटाखे जलाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से आग लगी। हमें 2 हफ्ते बाद वापस आने को कहा गया जब सारा वाटर डैमेज रिपेयर हो गया। जब मैं वापस आया तो 2 हफ्ते तक उस डॉम में कुछ भी नहीं हुआ। मैं उस लड़के को ढूंढने लगा जिसने मुझे डॉम में उठाया था, पर वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। फिर वो साल भी खत्म हो गया और मैंने वो डोम हमेशा के लिए छोड़ दिया। सीधे 2006 के हैलोवीन वीकेंड के बारे में बताता हूँ। मैं वापस अपने घर शिफ्ट हो गया था और स्कूल अपने आप आया जाया करता था, बिकॉज हॉनेस्टली डॉम वाली लाइफ बहुत एक्सपीरियंस कर ली थी। मैंने अपने ड्रामा क्लास के स्टूडेंट के साथ दोस्ती की थी। उसका नाम जॉन था। वो टिपिकल थिएटर वाला बेवकूफ था, पर हम लोगों की अच्छी दोस्ती हो गई। उस सैटरडे के दोपहर को मैं और जॉन लाइब्रेरी में अपने टेस्ट के लिए एक साथ काम कर रहे थे। वो हैलोवीन वीकेंड था तो जॉन और मैं अपने डरावने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे। तो मैंने उसे बताया कि मेरे साथ गोल्डस्टाइन हॉल में बहुत ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें हुई थी। जॉन ने मेरी आंखों में देखा और बोला, तुम्हें पता है ना वहाँ एक बच्चा मरा था 80s में। मेरे अंकल जो उस टाइम वहाँ गए थे उन्होंने मुझे बताया। जॉन ने मुझे बताया कि 1986 के अप्रैल में एक लड़कों के ग्रुप ने गोल्डस्टाइन हॉल के सेकंड फ्लोर के कॉमन एरिया में बॉम्ब जलाने का डिसाइड किया था। वहाँ ऐसी आग लगी जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एक स्टूडेंट मर गया। वो फर्स्ट फ्लोर पे अपने डॉम में था और वहाँ से बचने की कोशिश में धुएं की वजह से मर गया। नेचुरली उस कहानी ने मुझे डरा दिया और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने जॉन से बोला कि मुझे उस साल की ईयर बुक देखनी है जो लाइब्रेरी में ही थी। उसने कहा ओके, और हमें 1986 की ईयर बुक मिल गई। मैंने ईयर बुक देखी और एकदम से सहम गया जब मैंने देखा जो मुझे पता था मुझे दिखने ही वाला है। उसमें एक मेमोरियल पेज था फायर विक्टिम के लिए, केविन डब्ल्यू एंडरसन, बर्थडे अगस्त 15, 1967 और डेथ अप्रैल 6, 1986। केविन की हंसती हुई फोटो एकदम उसी लड़के की तरह थी जिसने मुझे मेरे डोम में उठाया था जिस रात को आग लगी थी।